गाइस टीके सीनियर में आपका स्वागत है। गाइस आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रैंकिंग। तो रैंकिंग में आज हम पार्ट 2 को देखेंगे, यानी फर्स्ट पार्ट को हमने सेकंड वीडियो में देख लिया था। तो चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं अपने रैंकिंग को। तो गाइस स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए गाइस अपने वीडियो चलिए गाइस अपने वीडियो को गाइस आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रैंकिंग। रैंकिंग में आज हम देखेंगे पार्ट 2, यानी कल हमने पार्ट 1 देखा था, आज हम देख रहे हैं पार्ट 2। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम रैंकिंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रैंकिंग। रैंकिंग में हम देख रहे हैं पार्ट, यानी कि सेकंड पार्ट को देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने कल कर लिया था, तो आज हम देख रहे हैं सेकंड पार्ट को। देखिए सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था केस नंबर 1, तो आज हम देखेंगे केस नंबर 2, यानी कि केस नंबर 2 में किस टाइप की सवाल बनती है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं केस नंबर सेकंड को, ठीक है। तो आज हम देखेंगे केस नंबर सेकंड क्या होता है। तो केस नंबर सेकंड में जो होता है वो हमेशा दो या दो से अधिक व्यक्तियों की बात होती है, ठीक है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों की होती है, यानी कि जो केस नंबर 2 बनेगा उसमें हमेशा आप देखोगे कि दो या दो से अधिक जो व्यक्ति होंगे वो दो या दो से अधिक होंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें किस टाइप के, मतलब कि इसमें क्या फॉर्मूला लगाएं और कैसे इसको किया जाता है। तो देखिए जब दो पर्सन की बात हो, तो इसे आपको याद रखना है कि जब दो पर्सन की बात हो, यानी कि दो पर्सन आपस में डिस्कस करें, तो हमेशा क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है, यानी कि डिस्टेंस यानी कि दूरी, डिस्टेंस यानी कि दूरी। तो डिस्टेंस जो होता है वो रैंक के हमेशा बराबर होता है। डिस्टेंस रैंक के हमेशा बराबर होती है, जो दूरी आती है वो हमेशा रैंक के बराबर आती है। तो फर्स्ट आपको ये याद रखना है कि जब दो या दो से अधिक लोगों की बात हो, यानी दो या दो से अधिक पर्सन की बात हो, तो हमेशा जो रैंक आएगी यानी कि दूरी आएगी वो हमेशा, सॉरी डिस्टेंस आएगी वो हमेशा क्या होगी, रैंक के बराबर होगी। और सेकेंड पार्ट इसमें देखते हैं, सेकेंड इसमें नंबर क्या है, जैसे कि इसमें पर्सन की बातें होती हैं, तो क्या है कि जब इसमें पर्सन की बात हो तो हमेशा हमें क्या करना है, जब पर्सन निकालेंगे तो हमेशा क्या करेंगे, जब इसमें पर्सन की बात की जाए तो पर्सन बराबर हमें क्या रखना है, पर्सन की बात करेंगे यानी कि व्यक्ति की बात करेंगे। तो जब व्यक्ति की बात करेंगे तो हमेशा हमें डिस्टेंस में -1 कर देना है। ये दो चीजें हमें याद रखनी है कि जब हम पर्सन की बातें करेंगे तो डिस्टेंस में से 1 माइनस कर देंगे, और जब डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये याद रखना है कि रैंक हमेशा डिस्टेंस के बराबर होती है। तो ये दो चीज आपको समझ में आ गई होगी कि फर्स्ट क्या करना है और सेकेंड नंबर पे क्या करना है, यानी पर्सन डिस्टेंस से -1 कर देना है, डिस्टेंस में हमेशा रैंक को बराबर रख देना है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें कुछ हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं कि इसमें एक्चुअली सवालें होती कैसी हैं। तो देखिए हम इसमें, देखिए जैसे हम आपको इसमें एग्जांपल समझा रहे हैं, एग्जांपल के तौर पर हम देख रहे हैं, मान लीजिए कि फर्स्ट एग्जांपल हम आपको देते हैं, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल होगा। जैसे कि मान लीजिए एक पंक्ति है, एक पंक्ति जैसे हमने रख दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। तो एक पंक्ति में देखिए कितने लोग हैं, तो एक पंक्ति में हम कहेंगे टोटल नंबर जो हमारा है वो 10 है। तो आपको दिख रहा होगा कि इस पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं, 10 हैं। अगर हम यहाँ से पूछें कि डी, डी यानी कि डी से जे का कौन सा स्थान है, डी से जे का कौन सा स्थान है, तो यहाँ देखेंगे, आप कल हमने आपको समझाया था कि लेफ्ट और राइट क्या होता है। तो हमेशा हम देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से, जैसे देखिए यहाँ लेफ्ट, ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट से अगर देखेंगे डी का कौन सा स्थान है, तो आपको लेफ्ट से दिखेगा कि डी 4 नंबर पर है, यानी कि चौथे स्थान पर है। लेकिन अगर राइट से देखेंगे, ये राइट है हमारा, अगर हम राइट से देखेंगे तो हमारा ये देखिए कौन से स्थान पर है, तो इस तरीके से राइट से देखेंगे तो छठवें स्थान पर होगा, छठवें, ये चौथे स्थान पर है और ये राइट से छठवें स्थान पर है। तो देखिए इनमें हमें क्या करना है, इस तरीके से जब आपको दिखे और इन दोनों के बीच में रैंक पूछे, यानी कि डी और जी के बीच में क्या पूछे, कुल पर्सन पूछे,
जब आपसे कुल व्यक्ति पूछे, कुल व्यक्ति पूछे तो आपको क्या करना है, अभी हमने आपको बताया था पर्सन यानी कि डिस्टेंस, दोनों की डिस्टेंस देखनी है। तो देखिए यहाँ पर कुल पर्सन कितने थे, 10 थे। इसमें से 4 माइनस कर देंगे क्योंकि डी की बातें कर रहे हैं, तो 4 माइनस करेंगे तो कितने आ गए, 6। तो इस तरीके से हमने देखा कि डिस्टेंस हमारी क्या आई, 6 आई। लेकिन जब हम पर्सन की इसमें बातें करेंगे, देखिए इसमें हमने पूछा कि पर्सन की संख्या कितनी है, तो हमारी डिस्टेंस कितनी आई हुई है, तो हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस हमारी 6 आई हुई है। तो हमने पर्सन में क्या देखा था, डिस्टेंस -1 करना है। तो यानी कि पर्सन में क्या है, कितने पर्सन है, तो यहाँ से हमें पता चला है कि 6 पर्सन है। इसमें से -1 कर देंगे, तो ये देखिए इनके बीच में कितने लोग हैं, तो 5 लोग हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, तो आपको यहाँ से भी दिख रहा होगा कि इसमें कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। तो देखिए अब हम इसमें सवाल पे चलते हैं। ये तो एग्जाम्पल था, आपको एग्जाम्पल पे समझाया गया था कि इसको कैसे करना है। देखिए अब सवाल पे देखते हैं, सवाल कैसे आती है इसमें। देखिए जैसे फर्स्ट सवाल हमारी क्या कह रही है, जैसे यदि एक पंक्ति में, देखिए एक पंक्ति में रोहन बाई यानी कि लेफ्ट बाई ओर से, देखिए कोई रोहन है जो कि बाएं ओर से, देखिए कौन से स्थान पर है, 12वें स्थान पर, और सोहन, देखिए यदि एक पंक्ति में रोहन बाईं ओर से यानी कि लेफ्ट साइड से 12वें स्थान पर, और सोहन जो है वो दाईं ओर से, दाईं ओर से 14वें स्थान पर है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, 14वें स्थान पर है। तो मोहन जो है वो रोहन के दाईं ओर से 5वें स्थान पर है। ठीक है, दाईं ओर से कहां पर है, 5वें स्थान पर है। और दाएं ओर से 5वें स्थान पर है। और सोहन के बाईं ओर 60वें स्थान पर है। तो जब इस तरीके से आपसे पूछा जाए 60वें स्थान पर है, तो देखिए अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट नंबर हमारी सवाल जो बनेगी, अब इसमें आपसे कंडीशन दी, इसमें आपको 3 प्रकार की कंडीशन दी जाएगी और आपसे क्या क्या पूछा जाएगा ये देखिए। जैसे आपसे पूछा गया फर्स्ट कंडीशन, आपसे किस प्रकार से पूछा जाएगा वो देखिए। जैसे यहाँ पर कहा गया कि रोहन, यानी कि सबसे पहले रोहन की बात की जा रही है, रोहन दाई यानी कि राइट, रोहन पूछा जा रहा है दाईं ओर से, इस स्थान पर है। पहली कंडीशन आपको ये दे दी गई। देखिए दूसरी कंडीशन आपको इसमें क्या दी जाएगी, दूसरी कंडीशन आपको दी जा रही है कि जैसे आपसे दूसरी कंडीशन पूछ लिया जाए। देखिए दूसरी कंडीशन इसमें आपसे क्या पूछी जाएगी, दूसरी कंडीशन आपसे पूछ लिया जा रहा है कि सोहन और रोहन, सोहन और रोहन के बीच अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बीच कितने लोग हैं, सेकेंड आपसे ये सवाल पूछ लिया जाएगा। तीसरा यहाँ से चौथा पूछ लिया जाएगा कि चौथा आपसे क्या पूछ लिया जाएगा कि इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि
पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अब देखिए आपको ये 3 कंडीशन दे दी जाएगी और आपको इस प्रकार से एक सवाल दी जाएगी। अब देखते हैं सवाल को, आप इसमें डायग्राम यानी कि आकृति बनाना सीख लोगे, आकृति आपको आने लगेगी तो सवाल लगभग आपका 70 से 80% ऐसे ही हल हो जाएगा, क्योंकि हम जब हम अपना आकृति बना लेंगे यानी कि। तो देखिए हम इसको कैसे, सवाल को सबसे पहले पढ़ते हैं कि एक पंक्ति में रोहन, यहाँ से देखिए रोहन बाई साइड, तो लेफ्ट हमने यहाँ से आपको बताया था कि लेफ्ट यानी कि बाया, लेफ्ट यानी कि बाएं, बाएं साइड से रोहन जो है, यहाँ से मान लीजिए रोहन बाएं साइड से कौन से स्थान पर है, 12वें स्थान पर। तो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन है, रोहन है कौन से स्थान पर, 12वें नंबर पर। ठीक है, आपको यहाँ से दे दिया गया रोहन कौन से नंबर पर है, 12वें नंबर पर है। और सोहन दाईं ओर से कौन है, तो देखिए यहाँ से राइट साइड से बातें की जा रही है, तो राइट साइड से हम देखेंगे कि राइट साइड से कौन है। तो राइट साइड से यहाँ देखिए राइट साइड से कौन है यहाँ पर, तो यहाँ पर सोहन है जो कि कौन सा स्थान पर है, 14वें नंबर पर। ठीक है, आपको यहाँ से दिखा के जो ये रोहन है ये 12वें स्थान पर है, सोहन यानी कि ये राइट साइड हो गया, यानी कि दाया, दाएं से कौन सा स्थान पर है, 14वें स्थान पर है। तो देखिए फिर क्या कह रहा है, मोहन रोहन की दाईं ओर है, मोहन इसमें एक मोहन आगे जो कि रोहन के, सॉरी यहाँ पर सोहन की बातें कर रहे थे तो यहाँ पर सोहन होगा, सोहन जो है वो मोहन की दाईं ओर, यहाँ पर ये सोहन जो है ये मोहन के कहाँ होंगे, दाईं ओर, सोहन मोहन के दाईं ओर 5वें स्थान पर है। तो सोहन जो है ये मोहन यहाँ पर खड़ा हुआ, तो मोहन का राइट कौन सा होगा, ये होगा। तो वहाँ क्या बात की थी कि सोहन जो है वो रोहन की दाईं ओर है, रोहन की क्या है, ये दाईं ओर है, दाईं ओर यानी कि ये पड़ेगा, क्योंकि जब हम ऐसे खड़े होंगे तो हमारा लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। इसी प्रकार से रोहन खड़ा है तो उसका लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। तो यहाँ से देखिए कौन से स्थान पर है, 5वें स्थान पर, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर 5वें स्थान पर है। ठीक है, ये कहाँ से आ गया, ये कौन आ गया, इनके बीच में है 5वें स्थान पर। और सोहन की बाईं ओर यानी कि सोहन की कहाँ है, बाईं ओर, क्योंकि सोहन जब ऐसे खड़ा होगा तो इसका बायां यही पड़ेगा, सोहन के बाईं ओर 6वें नंबर पर। अब सोहन से बाईं ओर, इधर से सोहन के बाईं ओर से आया कितने नंबर पर, 6वें नंबर पर। देखिए अब कितने 6वें स्थान पर है, तो यहाँ से आपको तो है तो पूछा गया है तो क्या करना है, देखिए फिर आपसे यहाँ पर कंडीशन, ये हमारा डायग्राम बन गया। अब डायग्राम के आगे हम देखते हैं कंडीशन इसमें क्या दी हुई है। तो फर्स्ट कंडीशन देखिए इसमें क्या है कि रोहन दाएं यानी कि रोहन जो है, ये रोहन की बातें की जा रही है, रोहन दाएं ओर से किस स्थान पर है। तो रोहन जो है ये दाएं ओर से यानी कि इनका दाएं ओर से ये किस स्थान पर है, तो हमें क्या करना है, इन सबको प्लस करना है, 5 6 प्लस 40। जब इसको हम प्लस करेंगे तो ये कौन से स्थान पर आ जाएंगे, तो यहाँ से देखिए जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 25। तो ये कितने स्थान पर है, 25वें स्थान पर है। तो आपको पहला समझ में आ गया कि फर्स्ट नंबर अगर हमसे ये पूछा जाए कि कुल स्थान इस तरीके से पूछा जाए कि रोहन राइट यानी कि राइट साइड से किस स्थान पर है, तो अब आपको क्या करना है, रोहन को नहीं ऐड करना है, रोहन की बात पूछी जा रही है, तो रोहन से के बाद के जितने भी नंबर्स हैं हमें उन्हें ऐड कर लेना है। जैसे 5 6 और 40 हमने इसको ऐड किया, कितना है, 25। अब देखिए यहाँ पर अब सोहन की बातें की जा रही है, सोहन सेकंड नंबर सवाल का, यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर सवाल पे आप किस प्रकार से करना है, कह रहा है कि सोहन और रोहन के बीच कितने लोग बैठे हैं, ये सोहन है ये रोहन है, ठीक है, ये सोहन और रोहन इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो 5 + 6 लोग हैं। ठीक है, 5 + 6 लोग हैं तो हमारे कितने लोग हो गए, 11 लोग हो गए। ठीक है, जब 11 लोग हो गए तो ये हमारे क्या है कि पर्सन है, तो हमने देखा था पर्सन बराबर हमें क्या करना है, डिस्टेंस माइनस 1 कर देना है। तो देखिए इसमें क्या करना है, 11 में से -1 कर देंगे तो कितने लोग हो जाएंगे, 10 लोग। तो यहाँ पर पर्सन हमारे कितने हो गए, 10 लोग, तो इसका क्या आंसर आएगा, 10। और देखिए अब थर्ड नंबर सवाल बची जो हमें थर्ड हल करना है, ये देखिए यहाँ पर हम थर्ड नंबर सवाल को अपने हल करते हैं। देखिए क्या पूछा जा रहा है, इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं,
तो देखिए इस पंक्ति में पूरे व्यक्तियों की बातें की जा रही है, तो कितने हैं 12 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 40। इसको हम प्लस कर लेंगे। देखिए प्लस करने के बाद ये हमारा क्या आता है, यहाँ से ये हो गया 20, ये हो गया यानी यहाँ से 37 आ गया। अब देखिए 37 क्या आया, पर्सन आया। तो अभी हमने आपको बताया था कि पर्सन बराबर हमारा क्या होता है, तो डिस्टेंस -1 करना है। ठीक है, पर्सन बराबर डिस्टेंस -1, तो कितना आया, यहाँ से आया 37 में से -1 कर देंगे तो कितना आया 36। तो ये तीसरे ऑप्शन यानी कि तीसरे नंबर की सवाल जो होगा उसका आंसर क्या आएगा, 36 आएगा। तो इसमें कितने लोग हो गए, कुल कितने लोग हैं, तो कुल कितने लोग हैं, तो 36 लोग हैं। ठीक है, यहाँ लोगों की संख्या हम बता दिए 36। तो अब आपको समझ में आ गया कि इस टाइप की सवाल तो आपको बहुत बड़ी दिख रही है। तो देखिए इस टाइप की सवाल जब भी लगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आकृति बनाना है। जब हम डायग्राम बना लेंगे तो ऑलरेडी हमारी सवाल आधी तो यहीं पर हल हो गई, क्योंकि यहीं से हमें सब कुछ निकालना है। इतना हल हो गया तो यानी कि पूरी सवाल हल हो गई। तो चलिए देखिए अब हम अगली सवाल देखते हैं अपनी कि अगली सवाल हमें किस प्रकार से लगाना है। सेकंड नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए सेकंड सवाल कैसे आती है। माना हमने क्या कहा कि एक पंक्ति में मेरा बाएं यानी कि लेफ्ट साइड से बाएं ओर तेरहवें तथा पंक्ति दाईं ओर से 17वें स्थान पर है। ठीक है, अब से इस प्रकार की सवाल पूछी जाएगी कि 17वें स्थान पर है। तो देखिए रानी जो है वो मीरा के दाएं ओर बैठी है। ठीक है, बैठी है। जब मीरा जो है वो रानी के दाएं ओर बैठी है तो देखिए क्या करना है, यदि के बीच मतलब दोनों के बीच क्या है, बीच में 5 लोग बैठे हैं। दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं। तो क्या करना है, बैठे हैं तो देखिए फर्स्ट कंडीशन आपको क्या दी जा रही है। फर्स्ट कंडीशन आपको कुछ इस प्रकार से दी जाएगी कि जैसे मीरा दाएं ओर पर है। सेकंड कंडीशन आपको दी जाएगी रानी इस स्थान पर है। थर्ड कंडीशन आपको दी जाएगी इस पन्ने के या फिर व्यक्ति लोग। देखिए हम अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पंक्ति में मीरा जो है वो बाई यानी कि लेफ्ट साइड से, ये लेफ्ट है यानी कि बायां है, बाएं से जो मीरा है ये देखिए ये मीरा है, ये कौन से स्थान पर है, ये 13वें स्थान पर है यानी 13वें नंबर पर है। ठीक है, उसके बाद सवाल क्या कर रहा है, तथा उसी पंक्ति में रानी जो है वो दाईं ओर से 17वें स्थान पर यानी कि यहाँ से मान लीजिए राइट साइड है, ये राइट हुआ यानी कि दाया हुआ,
यहाँ से ये कौन सी है, मीरा है, और यहाँ से देखिए तथा रानी। रानी क्या है कि दाईं ओर से, रानी 10 नंबर पर है, तो 17वें नंबर पर कौन है, यहाँ से रानी है। ठीक है, रानी कौन से स्थान पर है, 17वें नंबर पर है दाईं ओर से। और लेफ्ट साइड से मीरा कितने नंबर पर है, 13वें नंबर पर है। 17वें स्थान पर है तो रानी मीरा के, तो कह रहा है कि रानी जो है, यानी कि रानी जो है ये मीरा के दाईं ओर, मीरा के कहां पर है, ये दाईं ओर, तो मीरा का दायां तो यही होगा, तो मीरा के दाईं ओर से कितने, मीरा के दाईं ओर बैठी है। ठीक है, तो मतलब इसके दाईं ओर ही बैठी है। यहाँ से भी आपको दिख रहा है कि मीरा यहाँ खड़ी होगी तो इसका लेफ्ट इधर, राइट इधर, यानी कि यह कहाँ बैठी हुई है, राइट साइड ही बैठी हुई है। तो ये हमें कंफर्म कर दिया कि राइट साइड ही है, मतलब हमारा डायग्राम सही जा रहा है। तो यदि दोनों के बीच 5 लोग बैठे हैं, मतलब इन दोनों के बीच यहाँ पर जो पर्सन आएंगे, यानी कि इन दोनों के बीच में कितने पर्सन है, 5 लोग बैठे हुए हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में 5 लोग बैठे हुए हैं। तो आपको अभी हमने बताया था कि जब लोगों की बात की जाए तो हमें क्या करना है कि डिस्टेंस, मतलब कि जब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दोनों रैंक दी हुई है, यानी कि इनका स्थान दिया हुआ है, रैंक दी हुई है, मेरा 13वें नंबर पर है और ये 17वें नंबर पर है, बट यहाँ पर लोग दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको रैंक में चेंज करेंगे। जब हम रैंक में चेंज करेंगे तो रैंक में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो रैंक बराबर क्या करना पड़ता है, रैंक में +1 कर देना होता है। तो रैंक कितनी है, तो रैंक करना है, तो यानी कि यहाँ पर लोग दिए हुए हैं, पर्सन दिए हुए हैं, तो पर्सन, जब पर्सन से रैंक में चेंज करेंगे तो +1 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 है, 5 में +1 कर देंगे तो कितने आ गए, 6। तो यहाँ पर कौन सा ये डिस्टेंस के लिए यहाँ पर कितने लोग आ गए, अब 6 लाख लोग आ गए। तो यानी कि अब यहाँ पर जो डिस्टेंस दोनों के बीच में आए वो कितने लोग हो गए, 6 लोग। तो ये कौन सा स्थान हो गया, 6वें स्थान पर है। ठीक है, यहाँ पर हमें स्थान का पता चल गया कि ये 6वें स्थान पर है। तो देखिए हमारा कंडीशन क्या कह रही है कि मीरा दाईं ओर से किस स्थान पर है, तो मीरा जो है ये दाईं ओर से किस स्थान पर है। तो देखिए यहाँ पर मीरा का दाईं ओर निकालेंगे तो कितने, 6 + 17, यानी कि यहाँ से ये कितने स्थान पर हो जाएंगी। तो देखिए मीरा का स्थान कितने स्थान पर मेरा हो जाएंगे, 23वें नंबर पर हो जाएंगे मेरा। ठीक है, तो मीरा कौन सा स्थान पर है, 23वें नंबर पर है। तो पहला क्वेश्चन हमारा हल हो गया। और सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या कह रहा है, रानी बाईं ओर से किस स्थान पर है, यानी कि रानी जो है, देखिए रानी यहाँ पर कहाँ है, रानी, तो रानी क्या कह रहा है कि अपने डायग्राम में देखते हैं, रानी रानी क्या कह रहा है, ये सवाल देखिए, रानी बाईं ओर से किस स्थान पर है, रानी बाईं ओर से यानी लेफ्ट साइड से किस स्थान पर है। तो रानी से गिनते हैं, तो रानी किस स्थान पर है, तो स्थान ज्ञात करना है, तो 6 + 30। तो रानी देखिए कौन से स्थान पर है, तो रानी का स्थान हमें किस प्रकार से पता चलेगा, देखिए रानी का स्थान हमें किस प्रकार से पता चलेगा, हम वो देखते हैं। देखिए तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रानी के स्थान को जोड़ देंगे। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, रानी के स्थान को ज्ञात करेंगे। तो रानी का स्थान कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें हमें प्लस कर देना है, यानी 19वें स्थान पर कौन है, रानी है। अब आपको ये पता चल गया कि मीरा कौन से स्थान पर है, 23वें नंबर पर है, रानी कौन से स्थान पर है, 19वें नंबर पर है। अब देखिए थर्ड नंबर क्या पूछ रहा है कि इन पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो पंक्ति में कुल संख्या जब ज्ञात करेंगे, यानी कुल पर्सन ज्ञात करेंगे, तो 30 + 5 6 +17, इसको प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको प्लस कर लीजिए, कितना आ रहा है, 36, यानी कि 36 में जब हम पर्सन को ज्ञात करते हैं तो हम क्या करते हैं, पर्सन को ज्ञात करना है तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस में से -1 कर देते हैं, यानी कि इसमें से हम -1 कर देंगे। तो यहाँ से देखिए 36 -1 कर देंगे तो 35 आया। तो कितने लोग हैं इस पंक्ति में, 35 लोग, यानी व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 35 है। तो अब आई थिंक इस टाइप के सवाल आपको जितने भी मिलेंगे आप कर लेंगे, क्योंकि देखिए जब हमें कुछ भी नहीं करना रहता है, सबसे डायग्राम बनाना सीखिए। डायग्राम अगर आपको बनाना आ गया
तो हमें कुछ नहीं करना है, खाली इसको इस सवाल को डायग्राम में ही हल कर देना है। अगर डायग्राम आ गया तो ये कंडीशन तो ऑलरेडी आप हल ही कर दोगे। चलिए गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।